फितनौल खवारिश की नाम नेहाद शरीयत का पोल खुल चुका है। भारतीय आकाओं की माली इमदाद के बावजूद फितनौल खवारिश मुकम्मल नाकाम हो चुकी। नाम नेहाद शरीयत के अलमदार ने पाकिस्तानी अवाम के माल पर नजरें जमा ली। फितनौल खवारिश के दहशत गर्दों ने भत्ताखोरी का मंसूबा तैयार किया। खून रेजी के लिए पाकिस्तानी अवाम से ही भत्ता तलब करना शुरू कर दिया है। तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, फितनल ख्वारिज जो हैं दहशत गर्द हैं और पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनका इस्लाम से, दीन से, मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। कल भी आपने देखा कि किस तरह से ये खारजी दहशत गर्द जो है बच्चों को, खवातीन को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। और पहले भी इनके हवाले से भत्ताखोरी के मामला जो हैं, टारगेट किलिंग जैसे मामला जो हैं वो सामने आते रहे। किराए के कातिल हैं, किराए के लिए या पैसे के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। और अब आप देखें कि इन्होंने पैसे की खातिर अपना ईमान जो है वो भारत के हाथों गिरवी रखा हुआ है। और नाम नेहाद शरीयत के अलमबरदारों की जो नजरें हैं वो दर हकीकत गरीब अवाम की, पाकिस्तानी अवाम की जेबों पर है। और अब खुलेआम भत्ताखोरी जो है वो इनका एक टूल बन चुका है। मासूम पाकिस्तानियों को शहीद करने वाली ये खारजी दहशत गर्द जो है अब अवाम का, शहरियों का माली इस्तेहसाल भी करने लगे हैं। और खूरेजी के लिए ये अवाम की जेबों से ही पैसा निकालते हैं, भत्ता लेते हैं और उसी पैसे से फिर ये असला खरीद कर पाकिस्तानी अवाम का खून भी बहाते हैं। कानकनी हो, मादनियात के शोबे हों, उससे वाबस्ता ठेकेदार जो हैं वो इनके जुल्म सितम का, इस भत्ताखोरी का निशाना बनते रहे। और आप भी इत्तलात ऐसी सामने आई हैं कि बहुत सारे ठेकेदारों को जो कि कानकनी के शोबे से वाबस्ता हैं, उनको ऐसे धमकी आमेज खतूत मिले हैं जिसमें फितनल ख्वारिज की जानिब से उनसे पैसे मांगे गए हैं, भत्ता मांगा गया है। और कहा है कि इन कारोबारों से वाबस्ता जो अफराद हैं उनको 5% का जो मुनाफा है अपना, उसका प्रॉफिट जो है उसमें से इनको हिस्सा देना होगा। 5% भत्ता मांगा गया है और जो ऐसा नहीं करेगा उसको फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसी तरह मादनियात की तरसील करने वाले जो ट्रक्स हैं उनसे भी मुतालबा किया गया है कि फी ट्रक 5000 रुपया भत्ता इनको अदा किया जाए। और अगर मुतालबात पर अमल दरामद ना किया गया तो जो ये लोग हैं इस शोबे से वाबस्ता वो अपने नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो इंडियन एजेंट्स हैं जिन्होंने अपना ईमान भारत के हाथों, मोदी के हाथों गिरवी रखा हुआ है, अपना ईमान बेच दिया है। सलमान अवान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।